नमस्कार साथियों, कैसे आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी दोस्तों का, प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। आज का अपना सेशन पार्ट नंबर 2 है दोस्तों, लाभ एवं हानि, जो कि हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन दोस्तों पढ़े थे। और आज का जो पार्ट नंबर 2, जिसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले एग्जाम बेस्ड टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ने वाले दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, जो किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछे हुए ही प्रश्न दोस्तों आज हम टाइप वाइज क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करना है। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, लाइक करने का कोई पैसा नहीं है या फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। आप अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है। और जो पहली बार चैनल पर आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो उतने ही दोस्तों हम आप तक बेहतर कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देर ना लगाते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप वाइज क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे दोस्तों, पेन कॉपी के साथ बने रहना दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, एक वस्तु, यस, एक वस्तु को 470 रुपये में खरीद कर, 470 रुपये में खरीद कर उसे 517 रुपये में बेच दिया जाता है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी ज्ञात कीजिए या बताइए। यस, प्रश्न नंबर पहला यानी टाइप फर्स्ट है। यस दोस्तों, हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6, वो हर प्रश्न अलग अलग टाइप का रहेगा दोस्तों। पहला प्रश्न अलग टाइप का, सेकंड प्रश्न उससे हट के, तीसरा प्रश्न उससे हट के, हर प्रश्न डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। लगभग हम 10 से 12 टाइप की क्वेश्चन दोस्तों पढ़ने वाले हैं। इससे बाहर दोस्तों लाभ हानि में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाता। यस, तो पहला प्रश्न दोस्तों यानी टाइप फर्स्ट का पहला प्रश्न है, एक वस्तु को जब 470 रुपये में खरीद कर, कितने में दोस्तों 470 रुपये में खरीद कर उसे 517 रुपये में बेच दिया जाता, तो यहाँ पर दोस्तों लाभ होगा या हानि होगी। यहाँ से ही पता चला, कम में खरीदा 470, 517 यानी अधिक में बेचा जा रहा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, कम में खरीद कर अधिक में बेचते तो लाभ होता है। और यहाँ पूछा लाभ अथवा हानि, प्रतिशत पूछा है, यस कि विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी। तो यहाँ पर दोस्तों 470 में खरीदा है, 517 रुपये में बेच दिया गया है, तो क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। यानी कि यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों लाभ या हानि, यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन करके दोस्तों जो आंकड़ा आएगा, जो भी प्रतिशत निकलेगा, कहीं ना कहीं दोस्तों ऑप्शन में वही प्रतिशत लाभ में भी दिया गया होता है और वही प्रतिशत दोस्तों हानि में भी दिया गया होता। तो कभी कभी दोस्तों सही आंसर आने के बाद भी दोस्तों हम ऑप्शन में गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लाभ प्रतिशत में भी वही होगा, हानि प्रतिशत में भी वही होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्रश्न में ये डिसाइड करना है कि लाभ होगा अथवा हानि होगी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है कि 470 में खरीद कर जब 517 यानी अधिक में बेच दिया हो तो क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। यस, लाभ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं हम, बहुत आसान, बिल्कुल दोस्तों प्रश्न को सेकेंडों में दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हैं। यस, सेकेंडों में दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इसका एक छोटा सा फार्मूलाज भी होता है। यस, इसका छोटा सा फार्मूलाज होता है। सबसे पहले तो दोस्तों कितने रुपए का लाभ हुआ, पहले तो रुपए है ना, कितने रुपए का लाभ हुआ, यस वो निकालना है। बटे यस
कितने रुपए का लाभ हुआ बटे क्रय मूल्य, क्योंकि दोस्तों क्रय मूल्य पर ही लाभ अथवा हानि की गणना दोस्तों क्रय मूल्य से ही ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों इसके लिए क्या आएगा, सबसे पहले कि ऐसे यहाँ पर आएगा दोस्तों लाभ, लाभ अथवा हानि, लाभ अथवा हानि, हानि रुपए, लाभ अथवा हानि, लाभ अथवा हानि रुपए, यानी कि कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए की हानि हुई। हानि भी हो सकता है या लाभ भी हो सकता है, तो वो ऊपर रखना बटे यहाँ पर दोस्तों क्रय मूल्य आएगा, यहाँ पर दोस्तों क्रय मूल्य आएगा। ये आपका फार्मूला से गुणा में दोस्तों शो करते हैं। यस, यानी कि इस फार्मूले के आधार पर दोस्तों इस टाइप की क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं बहुत सिंपली दोस्तों, लाभ अथवा हानि रुपए और बटे में क्रय मूल्य। चलो दोस्तों हम सोल्यूशन कर रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लाभ अथवा हानि रुपए, यानी कि यहाँ पर 470 में खरीद कर 517 रुपये में दोस्तों बेच दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, कितने यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हो रहा दोस्तों, लाभ तो 517 में से जब 470 रुपये को घटा देंगे दोस्तों, यस 470 रुपये को घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों, यस इन दोनों, यहाँ पर इन दोनों में दोस्तों डिफरेंस लेना है। यस, इन दोनों में डिफरेंस लेना यानी घटा देना है। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यानी 517 में से 470 को घटाएंगे तो बच जाएगा दोस्तों हमारा 47 रुपये। कितना बच जाएगा दोस्तों, 47 रुपये बच जाएगा। बटे में नीचे क्रय मूल्य कितना है, वही क्रय मूल्य हमारा 470 रुपये है, गुणा में आ जाएगा दोस्तों 100। यस, बिल्कुल एक छोटा सा यहाँ पर कैलकुलेशन कर देना है दोस्तों, छोटा सा कैलकुलेशन। यस, 0 से ये 0 कट जाएगा, 47 से 47 कट जाएगा, यहाँ पर खाली 10 बच जाएगा, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 10% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत का दोस्तों, 10% का लाभ होगा। यस, उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। यस, बिल्कुल एक छोटा सा सोल्यूशन करना है, बिल्कुल सेकेंडों में कर सकते हैं। यस, ये प्रश्न है, एक वस्तु को 470 में खरीदकर उसे 517 रुपये में बेच दिया गया है या बेच दिया जाता है, तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दोस्तों हम सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले कितने रुपए का लाभ हो रहा, रुपए निकालना है दोस्तों। यहाँ कितने रुपए का लाभ हुआ, 470 बेचा, 5 में बेचा तो वो उसे खरीद कर उसे 517 मिल गया। तो इन दोनों मूल्यों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों मूल्यों में कितना डिफरेंस, 517 में से 470 को घटा देंगे तो बच जाएगा दोस्तों आपका 47 रुपये। कितने में खरीदा था, 470 रुपये में खरीदा था, गुणा में यहाँ पर 100 आ जाएगा। 100, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ पर 47, यहाँ पर 47 कट जाएगा, मात्र यहाँ पर दोस्तों आपका 10 बचा, यानी 10% का लाभ होगा। यस, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब ये इसी टाइप के दोस्तों आपको दो प्रश्न अपनी तरफ से लेके प्रैक्टिस करना। यस, यहाँ पर हर प्रश्न अलग अलग टाइप का आएगा दोस्तों। यस, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते ही एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हर प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना भी है और दोस्तों आपको नोट डाउन भी करते चलना है। अगला प्रश्न, यस प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 दोस्तों। यस, अगले प्रश्न को एक घड़ी को 840 रुपये, यस 840 रुपये में बेचने पर विक्रेता, यस बेचने पर विक्रेता को 5% का लाभ होता है, 5% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य, यस क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का दोस्तों क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यस, घड़ी का क्रय मूल्य दोस्तों ज्ञात करना है। यस, सबसे पहले दोस्तों एक घड़ी को कितने में बेचने पर दोस्तों 840 रुपये में बेचने पर, कितने में 840 रुपये में बेचने पर विक्रेता को दोस्तों कितना लाभ हुआ है, 5% का लाभ हुआ है। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा,
ज्ञात कीजिए। भाई घड़ी को कितने में बेचा, वो मूल्य दोस्तों क्रय मूल्य, सॉरी क्रय यानी खरीदना, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यस, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्रय मूल्य निकालने वाले हैं, क्रय मूल्य। यस, क्रय मूल्य। यस, ये तो विक्रय मूल्य दिया बेचना। यस, बेचना यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ 840 में बेचने पर विक्रेता को 5% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना। भाई खरीदा कितने में था, क्रय मूल्य दोस्तों हम यहाँ ज्ञात करने वाले हैं। यस, तो सबसे पहले दोस्तों कितने में बेचा दोस्तों, 840 रुपये में बेचा, 840 यानी बिल्कुल सेकेंडों में। अब ये प्रश्न है, प्रश्न को कैसे बनाते, कैसे सोल्यूशन करते वो सीखना दोस्तों। यस, तो क्रय मूल्य निकाल रहे तो विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य बटे लाभ प्रतिशत। यस, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। विक्रय मूल्य कितना है, 840 रुपये दोस्तों, बटे विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। यस, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, कितना लाभ प्रतिशत दिया दोस्तों, 5% का लाभ हुआ। 100 में जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 105 है ना, 105 गुणा में यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 100, गुणा में यहाँ पर आ जाएगा 100। यस, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 840 रुपये, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ेंगे तो कितना लाभ प्रतिशत दिया दोस्तों, 5%, 100 में जोड़ेंगे 105 गुणा 100। यस, अब दोस्तों काट देंगे हम यहाँ पर बहुत आसानी से। यस, 5 से काटते दोस्तों, छोटा कर, 5 दूना 10, 5 एका 5, फिर यहाँ 5 दूना 10, ये 0। यस, फिर दोस्तों 21 एकम 21, 21 चौक 84 है ना, 21 चौक 84, ये 0 उतार लेंगे। यस, अब यहाँ पर दोस्तों 4 और 2 का गुणा करें, 4 दूना 8, और यहाँ पर कितने 0 दोस्तों, 1 2 0 है। यस, 1 2 0, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों 800 रुपये। कितना दोस्तों, 800 रुपये। बहुत आसान तरीके से विक्रय मूल्य है 840 और 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ेंगे 105 गुणा 100। बस एक छोटा सा कैलकुलेशन सेकेंडों में कर सकते हैं और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा बिल्कुल सेकेंडों में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों टाइप सेकेंड यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हर प्रश्न डिफरेंट टाइप का रहेगा दोस्तों, हर प्रश्न डिफरेंट टाइप का। यस, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न यानी कि टाइप नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3। हर प्रश्न को आपको नोट डाउन करते जाना दोस्तों और अपने सेल्फ नोट्स अच्छे से दोस्तों बनाते चलना है। बढ़ते एक और अगले टाइप के प्रश्न की ओर। यस, अगला क्वेश्चन ले लीजिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। यस, अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, एक व्यक्ति, यस, एक व्यक्ति, एक घोड़ा, एक व्यक्ति, एक घोड़ा 10,500 रुपये। यस, 10,500 रुपये में खरीद कर, 10,500 रुपये में खरीद कर उसे 10% लाभ, 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बेच देता है, 10% लाभ पर दोस्तों बेच देता है। तो घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यस, ये प्रश्न है दोस्तों, घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यस, घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यस, पहले वाले में दोस्तों यस हम क्रय मूल्य ज्ञात किया था, टाइप नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हम क्रय मूल्य ज्ञात किया था। अब यहाँ पर दोस्तों विक्रय मूल्य ज्ञात किया, विक्रय मूल्य दोस्तों हमको ज्ञात करना है। यस, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ बहुत आसानी से हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। यहाँ पूछा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यस, तो यहाँ पर दोस्तों विक्रय मूल्य बराबर, यस, विक्रय मूल्य बराबर, यस, विक्रय मूल्य बराबर, यस, एक व्यक्ति एक घोड़ा 10,500 रुपये में खरीद कर, कितने में दोस्तों, 10,500 रुपये में खरीद कर, कितने में खरीदा यानी खरीदने वाले मूल्य को क्या कहेंगे दोस्तों, क्रय किया। क्रय, विक्रय मूल्य निकाल रहे दोस्तों, विक्रय निकाले तो क्रय मूल्य दिया होगा, क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य दिया होगा। यस,
यहाँ पर दोस्तों हम विक्रय मूल्य फाइंड कर रहे हैं यानी ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ, कितने में खरीदा, क्रय किया तो 10,500 रुपये। यस, 10,500 रुपये में खरीदा दोस्तों उसने, 10,500 रुपये में दोस्तों उसने खरीदा। यस, 10,500 रुपये में उसने खरीदा। यस, 10,500 रुपये में खरीदा। फिर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों तो गुणा लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत करना। लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ 10%, 100 में जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर दोस्तों आपका 100 आ जाएगा। यस, क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य कितना दोस्तों 10,500 है, और 10,500 गुणा लाभ ना, गुणा लाभ 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 में लाभ प्रतिशत 10%, 100 में जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, बटे 100 करना है। यस, अब दोस्तों यहाँ 1 2 0 से 1 2 0 कट जाएगा। अब ये बचा 105। यस, 105 बचा। 105 में दोस्तों यहाँ पर 11 का गुणा करना है। यस, 11 50 55। यस, आगे 0 तो 55 ही आएगा, फिर 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये 0 उतार लेंगे। यस, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 11,550 रुपये। यस, 11,550 रुपये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक व्यक्ति एक घोड़ा 10,500 रुपये में खरीद कर उसे 10% कितने दोस्तों 10,500 में खरीदा और 10% लाभ पर उसे किसी और को बेच देता है, तो उसका घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो दिया होगा क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ेंगे 10% दिया हुआ, बटे 100। 1 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। अब 105 में यहाँ पर खाली 11 को देखना है, 105 में 11 का गुणा करेंगे और जो भी है उसमें लास्ट में 0 लगा देंगे, तो 11 55। यस, 11,550 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की। यस, अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, हर प्रश्न बहुत डिफरेंट टाइप के रहेंगे। यस, अगला है प्रश्न नंबर 4 यानी टाइप नंबर 4। यस, प्रश्न नंबर 4 यानी टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में रहेगा दोस्तों, यस, टाइप नंबर 4 एक दुकानदार, यस, एक दुकानदार एक साइकिल, एक दुकानदार एक साइकिल, यस, एक साइकिल को 2500 रुपये में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेच देता है, 15% हानि पर बेच देता है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यस, साइकिल का विक्रय मूल्य दोस्तों ज्ञात करना है। सिर्फ वही है, पहले वाले में दोस्तों लाभ प्रतिशत दिया था, अब दिया है दोस्तों हानि प्रतिशत। या प्रश्न सेम है, पहले वाले में लाभ प्रतिशत दिया था और अब इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों हानि प्रतिशत दिया, पूछा तो वही है, विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। यहाँ पर भी विक्रय मूल्य और पहले वाले में दोस्तों हमने विक्रय मूल्य ही ज्ञात किया था। तो दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन सेम तरीके से होगा, पहले जिस प्रकार से हमने सॉल्यूशन किया था सेम वही होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लाभ प्रतिशत दिया था तो हम 100 में प्लस करते थे, अब यहाँ हानि प्रतिशत दिया तो 100 में माइनस करना, बस यही डिफरेंस रहेगा दोस्तों। यहाँ विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो दिया होगा दोस्तों यहाँ पर आपका क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला, तो यहाँ पर दिया है दोस्तों। यस, हमको ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। यस, विक्रय मूल्य दोस्तों फाइंड करना है, विक्रय मूल्य बराबर है। यस, क्रय मूल्य कितना दिया दोस्तों, क्रय मूल्य दिया 2500। क्रय मूल्य 2500 गुणा 100 माइनस लाभ प्रतिशत,
हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत दिया होगा तो 100 में प्लस करना है, हानि प्रतिशत दिया होगा तो 100 में माइनस करना, हानि प्रतिशत दिया तो 100 में माइनस करेंगे। 15% हानि है, 100 में माइनस करेंगे तो यहाँ पर 85 आ जाएगा। और बटे में तो दोस्तों 100 ही लिखना है। यस, पहले वाले में भी दोस्तों बटे 100 किया था, यहाँ पर भी बटे 100 आएगा। लाभ प्रतिशत होगा तो 100 में प्लस करना, हानि प्रतिशत दिया हो तो 100 में दोस्तों माइनस करना। यस, अब दोस्तों यहाँ पर 1 2 जीरो से 2500 के ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 25 गुणा 85 करना, 25 गुणा 85। यस, तो यहाँ पर दोस्तों 25 का पारा 5 बार लेंगे तो 25 पंजा 125 है ना, 25 पंजा 125 का 5 बचे कितने दोस्तों 12, फिर 25 अठे 200, 200 और 12 हो जाएगा दोस्तों 212। यस, 212। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 2125 रुपये। यस, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बताइए। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 2125 रुपये, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टाइप नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यस, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य दिया होगा, दिया है 2500 रुपये क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत करना। लाभ दिया होता तो दोस्तों 100 प्लस करते, हानि दिया तो 100 माइनस करेंगे, हानि प्रतिशत को घटा देंगे 100 में से। यस, हानि प्रतिशत को घटा देंगे 100 में से तो 85 बचेगा बटे 100। यस, बहुत आसान तरीके से दोस्तों सेकेंडों में इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। यस, अब बढ़ते दोस्तों टाइप नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यस, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर प्रश्न को दोस्तों आपको पेन कॉपी के साथ देखो, खाली दोस्तों देखने से काम नहीं चलेगा। यस, सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। यस, अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न में दोस्तों एक पंखे, यस एक पंखे को 1900 रुपये, यस एक पंखे को 1900 रुपये में 1900 रुपये में बेचने पर 1900 रुपये में बेचने पर विक्रेता, यस 1900 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 5% की हानि होती है, 5% की दोस्तों हानि होती है यदि उसे 10% लाभ प्राप्त करना हो 10% लाभ प्राप्त करना हो तो पंखे का विक्रय मूल्य, पंखे का विक्रय मूल्य कितना होगा, पंखे का विक्रय मूल्य दोस्तों कितना होगा याद कीजिए। यस, पंखे का विक्रय मूल्य कितना होगा याद कीजिए। यस दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से देखना। यह एक पंखे को जब 1900 रुपये में बेचने पर, कितने में दोस्तों 1900 रुपये में बेचने पर विक्रेता यानी बेचने वाले विक्रेता को क्या हो रहा दोस्तों 5%, कितनी दोस्तों 5% की हानि हो रही है। क्या हो रहा दोस्तों, जब 1900 रुपये में बेच दिया जाता है या बेचा जाता है तो बेचने वाले को 5% की हानि होती है, उसे 5% की हानि होती है। यदि उसे 10% का लाभ प्राप्त करना है, यहाँ 5% हानि नहीं 10% का लाभ प्राप्त करना हो तो पंखे का विक्रय मूल्य कितना होगा ज्ञात कीजिए। यस, पंखे का विक्रय मूल्य दोस्तों कितना होगा ज्ञात कीजिए। यस, तो दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं बिल्कुल सेकेंडों में। यस, किसी भी एग्जाम में दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं आता है इसलिए डिफिकल्ट लगता है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना बारंबार। यहाँ पर हर टाइप के एक प्रश्न ले रहे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर जैसे ये प्रश्न सेम इसी प्रकार से आंकड़ा चेंज करके दोस्तों आपको दो तीन क्वेश्चन इसी टाइप के और अलग से प्रैक्टिस करना है। यस, तो दोस्तों सोल्यूशन कैसे करेंगे यहाँ, तो पंखे का विक्रय मूल्य कितना होगा ज्ञात कीजिए। यस,
तो सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। एक तो यहाँ पर हानि प्रतिशत भी दिया है और एक यहाँ पर 10% का लाभ प्रतिशत भी दिया, हानि प्रतिशत भी दिया है और लाभ प्रतिशत भी दिया। एक बात याद रखना दोस्तों, लाभ का मतलब 100 में हमेशा जोड़ेंगे और हानि का मतलब 100 में हमेशा घटाएंगे। यस, इस बात को दोस्तों याद रखना है। लाभ प्रतिशत दिया हो तो 100 में प्लस करेंगे, हानि प्रतिशत दिया हो तो 100 में माइनस करेंगे। यस, अब दोस्तों यहाँ पर यस कितना लाभ दिया, 10% लाभ, तो 100 में 10% जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। कितना हानि दिया है, 5%, 100 में घटाएंगे तो 95। यस, 100 में घटाएंगे तो 95 गुणा में दोस्तों कितना मूल्य दिया हुआ, 1900 रुपये। यस, यहाँ पर दोस्तों 1900 रुपये दिया हुआ है। यस, यहाँ पर डायरेक्ट 95 और 19 दोस्तों आपस में कट जाते हैं, 95 और 19 आपस में कट जाएंगे। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इनको हम काट कर छोटा कर सकते हैं। 5 से काटेंगे, यहाँ पर दोस्तों 5 दूना 10, 1 बच जाएगा। फिर दोस्तों 5 दूना 10, फिर यहाँ पर 5 एकम 5 है ना, 5 एकम 5, 4 बच जाएगा, 5 नाम 45। यस, 19 बार में कट गया। फिर 19 एकम 19, 19 एकम 19, ये 2 जीरो उतार लेंगे। यस, ये 2 जीरो दोस्तों हम उतार लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 22 है। यस, 22 गुणा 100, 22 का पारा दोस्तों हम एक बार लेंगे, 22 एकम 22 और ये 2 जीरो उतार लेंगे। यस, 2 जीरो उतार लेंगे तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2200 रुपये। क्या कहा था, 1900 में बेचने पर उससे 5% की हानि हो रही थी, उसे 10% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसको कितने में बेचेगा ये ज्ञात करना था। तो वो कितने में बेचेगा तो उसे 10% का लाभ मिलेगा दोस्तों, तो 2200 रुपये में बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा। यस, क्या क्या दोस्तों, लाभ प्रतिशत को 100 में जोड़ना है, जोड़ दिया 110 हुआ। हानि प्रतिशत को 100 में घटाना था, 5% हानि को जब 100 में घटा 95, गुणा में कितना मूल्य दिया था, 1900। बस काट के सीधा आंसर है 22 गुणा 100, 2200 हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगले टाइप के प्रश्न की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 दोस्तों। हर प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान से दोस्तों पढ़ना है प्रश्न को। यस, अगला क्वेश्चन, यस अगले प्रश्न को दोस्तों, यदि 250 नींबू, यदि 250 नींबू को 250 नींबू को बेचने पर, यस बेचने पर 250 नींबू को बेचने पर विक्रेता, यस विक्रेता को 50 नींबू, यस 50 नींबुओं के विक्रय मूल्य, 50 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यस लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यस दोस्तों यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। प्रश्न किया दोस्तों, जब 250 नींबुओं को बेचने पर, यानी 250 नींबुओं को जब बेचा जाता है या बेच दिया जाता है, तब जो बेचने वाला यानी जो विक्रेता दोस्तों उसको कितना लाभ हो रहा दोस्तों, 50 नींबुओं के विक्रय, जितना दोस्तों 50 नींबुओं का जो मूल्य होता है, 50 नींबुओं को बेच दिया जाए और जो पैसा मिलेगा 50 नींबुओं का, उतना लाभ होता है। यस, यानी कि जब 250 नींबू को, मान लो आपके पास 250 नींबू है, पूरे आपने बेच दिए, तो आपको कितना लाभ होगा, लाभ उतना होगा दोस्तों जितने कि आप 50 नींबू को बेचकर 50 नींबुओं का जो पैसा मिलेगा आपको, 50 नींबुओं का जितना मूल्य मिलेगा उतना लाभ होता है ना, मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो अब क्या पूछा दोस्तों,
तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 50 डिब्बों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे। यस, छोटा मूल्य कितना है, यानी छोटा दिया हुआ है 50 नींबू, तो यहाँ पर 50 नींबू बटे यस 250 माइनस 50 गुणा 100। यस, यानी दोस्तों 50 का 50 ही रहेगा। यानी कि दोस्तों नीचे तो क्या करना है, यस 250 में से 50 को घटा लेंगे, कितना बच रहा 200 बच रहा, तो अपन सीधे यहाँ पर 200 करके गुणा 100। यस, है ना, गुणा 100। ये वाली स्टेप नहीं करे तो भी चल जाएगा, ये वाली स्टेप नहीं भी करे तो भी दोस्तों सीधा सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों छोटा मूल्य यानी छोटा अंक दिया है 50 के 50। अब इन दोनों में डिफरेंस लेना है, 250 और 50 में डिफरेंस यानी अंतर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर इन दोनों में अंतर लेंगे तो कितने का अंतर दोस्तों, 200 का, वो नीचे गुणा 100। यस, अब सीधा सा दोस्तों हम काट देंगे, 50 एकम 50, 50 चौक 200, 50 चौक 200। अब जब 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में, तो हमारा आंसर आ जाएगा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 25% का लाभ होगा। कितना दोस्तों, 25 यानी 25% का प्रॉफिट होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले टाइप की प्रश्न की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7। हर प्रश्न दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, हर टाइप के प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो कि कई एग्जामों में पूछे गए ही प्रश्न पढ़ रहे हैं दोस्तों हम यहाँ। यस, अगला क्वेश्चन। यस, अगला प्रश्न आएगा दोस्तों। यस, एक रेडियो, यस एक रेडियो को 1650 या 1650 रुपये में 1650 रुपये में बेचने पर 10% का, यस 10% का लाभ होता है। 10% का दोस्तों लाभ होता है, यदि उस पर 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो रेडियो का विक्रय मूल्य कितना होगा, रेडियो का विक्रय मूल्य दोस्तों कितना होगा। यस, प्रश्न को ध्यान से देखना दोस्तों। एक रेडियो है, यहाँ पर रेडियो के स्थान पर कुछ भी आ सकता है, यस नाम में कुछ भी आ सकता है, मूल्य भी चेंज करके दे सकता दोस्तों। एक रेडियो को जब 1650 रुपये, कितना दोस्तों 1650 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। जब एक रेडियो है जिसे 1650 रुपये दोस्तों 1650 रुपये में जब बेचा जाता है तो 10% का लाभ प्राप्त होता है, प्रॉफिट होता है दोस्तों 10% का। लेकिन यदि उस पर यानी उस रेडियो पर 10% नहीं 20% का लाभ प्राप्त करना हो, 10% का तो मिल ही रहा था, 10 नहीं दोस्तों ज़्यादा का लाभ चाहिए, 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो रेडियो का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर जब 1650 में बेचा तो 10% का लाभ हो रहा था, 10% नहीं 20% लाभ चाहिए, तो दोस्तों हमें 1650 से अधिक में यानी ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पर दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे, वही बेचना यानी कि दोस्तों वही हम विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, विक्रय मूल्य। यस, विक्रय मूल्य बराबर। यस, अब यहाँ पर दोस्तों यस
दोनों बार दोस्तों लाभ प्रतिशत 10% का लाभ और 20% का लाभ है। यस, दो बार दोस्तों लाभ प्रतिशत दिया है। लाभ प्रतिशत दिया हो दोस्तों तो लाभ को हमेशा 100 में ऐड करते हैं, यानी लाभ प्रतिशत दिया हो तो 100 में प्लस करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर तो दोनों स्थान पर लाभ प्रतिशत दिया है, तो दोस्तों यहाँ पर बड़े प्रतिशत को ऊपर 100 में प्लस करना है, छोटे प्रतिशत को नीचे प्लस करना है। यस, बड़ा प्रतिशत 20 से 100 में जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। छोटा प्रतिशत है 10 है ना, 10%, इससे भी प्लस करना है लेकिन नीचे 100 में जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। अब गुणा में कितने में बेचने पर 1650, तो ये गुणा में 1650 आएगा। यस, क्या क्या दोस्तों, दोनों स्थान पर लाभ प्रतिशत दिया है, तो जो बाद वाला यानी जो बड़ा प्रतिशत है उसे ऊपर 100 में जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और जो पहले वाला यानी जो छोटा प्रतिशत है उसे नीचे 100 में जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। गुणा में मूल्य दिया है 1650। बस अब यहाँ फटाफट काट के आपका आंसर आ जाएगा। यस, अब यहाँ पर दोस्तों जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म। अब 11 से ये 1650 को काटेंगे, 11 एकम 11, यहाँ 11 एकम 11, तो बच जाएगा दोस्तों 5 ना, बच जाएगा 5, फिर 11 पंजा 55, 11 पंजा 55, ये जीरो उतार लेंगे। यस, अब 15 और 12 का आपस में गुणा कर लेंगे, 15 और 12 का, 15 का पहाड़ा 2 बार, 15 दूना 30 ना, बचे 3, 15 कम 15 और 3 18, और ये जीरो यहाँ पर उतार लेंगे। यस, तो दोस्तों जब 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो कितने में बेचना पड़ेगा, तो दोस्तों 1800 रुपये में। जब 1650 में बेचेंगे तो 10% का लाभ मिल रहा था, उससे 10% नहीं दोस्तों 20% का लाभ प्राप्त करना है तो कितने में बेचना पड़ेगा दोस्तों, तो 1800 रुपये में बेचना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यस, दोनों स्थान पर लाभ प्रतिशत दिया है, बाद वाला यानी जो बड़ा प्रतिशत है उसको ऊपर 100 में जोड़ेंगे 120 होगा, पहले वाला यानी जो छोटा प्रतिशत है उसे भी ऐड करना 100 में, लेकिन नीचे जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, गुणा में 1650। बस फटाफट काट के दोस्तों आपका आंसर आएगा 1800 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर, यानी अगले टाइप के प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8। यस, प्रश्न नंबर 8। हर प्रश्न दोस्तों डिफरेंट टाइप का है, आपको लास्ट तक यानी अंत तक बने रहना है। यस दोस्तों, सफलता हासिल करना है तो आपको समय देना होगा और मेहनत करना पड़ेगा। यस, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यस, अगला प्रश्न है, यस, एक साइकिल, यस, एक साइकिल को 2490 रुपये में बेचने पर, या 2490 रुपये में बेचने पर विक्रेता को जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 1910 रुपये में बेचने पर होती है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यस दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट टाइप है दोस्तों। यस, इम्पोर्टेंट टाइप है, आपको अच्छे से दोस्तों
ध्यान रखना है। प्रश्न दिया दोस्तों एक साइकिल है, साइकिल की जगह टेबल आ सकता, पंखा आ सकता, एक वस्तु आ सकती, कुछ भी आ सकता है। यस, यहाँ पर दोस्तों प्रश्न को समझना, एक साइकिल को जब 2490 रुपये में, कितना दोस्तों 2490 रुपये में बेचने पर विक्रेता को जितना लाभ होता है, यस जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे जब 1910 रुपये जब उसे 1910 रुपये में बेचने पर होती है। जब 2490 रुपये, यस 2490 रुपये में बेचने पर विक्रेता को जितना लाभ होता है उतनी ही हानि, ये प्रश्न याद रखना, जितने में बेचने पर, यस इतने में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि। यस, यहाँ पर देखो जितना लाभ, यस ये शब्द पर फोकस करना, जितना लाभ उतनी ही हानि, यस जितना लाभ उतनी ही हानि होती है 1910 रुपये में बेचने पर। तो बताइए साइकिल का विक्रय मूल्य दोस्तों कितना होगा या क्या होगा। यस, तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सा सॉल्यूशन है। यस, तो साइकिल का दोस्तों विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य बराबर, यस विक्रय मूल्य बराबर। आप दोस्तों सॉल्यूशन कैसे करेंगे, दोनों मूल्यों को आपस में जोड़ लेना दोस्तों, दोनों मूल्यों को आपस में जोड़ लेना है। एक तो 2490 है और एक दोस्तों 1910 है। यस, कितने मूल्य है, ये एक और ये दो, तो बटे में 2 कर लेना, बस सिंपल सा 2490 रुपये है ना, 2490 रुपये प्लस 1910 रुपये। यस, इनको आपस में दोस्तों जोड़ के दो से डिवाइड कर देना है, 0 0 0 आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 9 और 1 10 का 0 बचा 1। फिर दोस्तों यस 10 14 का 4 बचा 1। फिर दोस्तों यहाँ पर 4, यस और बटे में यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 2 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 2200 रुपये। यस, इन दोनों मूल्यों को आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 4400 रुपये। 4400 को जब 2 से काटेंगे तो 2200 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों जितना लाभ होता उतनी ही हानि उसे 1910 रुपये में बेचने पर होती है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए कितने में उसने विक्रय किया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 2200 रुपये। क्या क्या दोस्तों, एक साइकिल को जब 2490 में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उससे 1910, जितना लाभ उतनी ही हानि। ऐसा अगर कहीं पर भी आपको दिखे जितना लाभ उतनी ही हानि या फिर जितनी हानि उतना ही लाभ, तो भी दोस्तों सेम आएगा। बस दोनों मूल्यों को दोस्तों आपस में जोड़ लेना है। या 2490 और यहाँ 1910, दोनों मूल्यों को आपस में जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका सीधा सा आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले इम्पोर्टेंट टाइप के प्रश्न की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर 10 यानी टाइप 9। यस, अगला टाइप बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। यस, क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। यस, प्रश्न रहेगा, एक दुकानदार, यस एक दुकानदार अपने सामान, यस एक दुकानदार अपने सामान, यस अपने सामान को क्रय मूल्य, यस क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 6 किलोग्राम वजन के स्थान पर 5 किलोग्राम वजन का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत
कितना होगा बताइए, ज्ञात कीजिए। यस, कितना होगा बताइए, ज्ञात कीजिए। यस, कितना होगा बताइए, ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया दोस्तों, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य यानी जितने में खरीदा उतने में ही बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 6 किलोग्राम मान लो आपने 6 किलो शक्कर लेने गए, 6 किलोग्राम वजन के स्थान पर क्या कर रहा है, वो मात्र आपको 5 किलोग्राम ही तोल के दे रहा है। ये कैसे दोस्तों, आजकल दुकानदार पहले से ही सामान को बांध के रखते हैं, है ना, शक्कर हो, चावल हो या कई भी बहुत सारे ऐसा तेल हो, पहले से ही दोस्तों पैकिंग करके रखते हैं। मान लो आप दुकान पर गए और आपको 6 किलो शक्कर लेनी थी, आपने कहा भैया 6 किलो शक्कर दे दो, और उसने जो 5 किलो जो पहले से पैक थी वो आपको उठा के दे दी, और अपन क्या जल्दबाजी में रहते हैं और कोई तोल के नहीं देखता है। यस, आपने 6 किलो शक्कर लेने गए और आपको उसने 5 किलो ही दे दिया, तो ऐसे करके दोस्तों दिन भर में वो बहुत सारा लाभ कमा लेता होगा। यस, बहुत सारा लाभ कमा लेता होगा। तो यहाँ पर 5 किलोग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। यस, यहाँ पर दोस्तों 6 किलोग्राम लेना था और उसने कितना दे दिया दोस्तों, 5 किलोग्राम दे दिया। यस ना, यहाँ से ही सॉल्यूशन हो जाएगा। 6 किलोग्राम आपको चाहिए और उसने दे दिया आपको 5। यस, तो दोस्तों इन दोनों में कितना डिफरेंस है, यस, इन दोनों में कितना डिफरेंस है दोस्तों, यस, इन दोनों में आपको डिफरेंस लेना है। यस, डिफरेंस, यस, कितना डिफरेंस है दोस्तों, 1 का, यस, वो 1 ऊपर आ जाएगा। इसमें जो छोटा मूल्य इसको नीचे रखेंगे, गुणा 100। यस, 6 किलोग्राम चाहिए, उसने 5 तोल के दे दिया। यस, 5 तोल के दे दिया। अब 6 में से 5 को घटा देंगे, 1 बचेगा, और बटे में जो छोटा मूल्य है, जो छोटा है 6 और 5 में छोटा कौन है, 5। यस, यह आ जाएगा गुणा 100, 5 × 5, 5 गुना 10, ये 0 उतार देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 20%। कितना दोस्तों, 20%। यस, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा, 20%। यस, ये तो था दोस्तों टाइप नंबर 9। यस, एक और क्वेश्चन दोस्तों, यस, एक और प्रश्न कर लेते हैं। यस, इसी में दोस्तों हम एक और प्रश्न कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यस, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम, यस, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, इसी का अपन एक और ले रहे, 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर, 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 800 ग्राम, कितना दोस्तों, 800 ग्राम। यस, 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। यस, 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ज्ञात कीजिए। यस, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ज्ञात कीजिए। यस, तो दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, पहले जैसे किया था सेम ऐसे ही। 1 किलोग्राम, यहाँ पर कितना दिया, 800 ग्राम दिया है, 800 ग्राम, और यहाँ पर कितना दोस्तों, 1 किलोग्राम। तो आप बताइए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। यस, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, माइनस कितने ग्राम तोल के दे रहा, वो 800 ग्राम तोल के दे रहा है ना, 800 ग्राम। यस, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। यस, इन दोनों में डिफरेंस करेंगे, 1000 में से 800 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 200 बच जाएगा, ये 200। यस, 200 बच जाएगा, और इनमें दोनों में छोटा वाला कौन सा, 800 छोटा है, गुणा 100। यस, गुणा 100। अब यहाँ पर दोस्तों 1 2 0 से 1 2 0 कट जाएगा, 2 × 2 2 चौक 8, जब 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में दोस्तों कट जाएगा, 25 बार में, तो कितने % लाभ, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए, तो 25%, यानी 25%। तो उम्मीद करता दोस्तों समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, यानी अगला टाइप रहेगा प्रश्न नंबर 11। यस, महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट टाइप है। यस, क्वेश्चन दे दें दोस्तों। यस, प्रश्न रहेगा दोस्तों, यदि 250
सेब का क्रय मूल्य 250 सेब का क्रय मूल्य 200 सेब के 200 सेब के विक्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बताइए कितना होगा। इस प्रकार से दोस्तों पूछा जाएगा। यस, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए या बताइए कितना होगा, इस प्रकार से। यस, ध्यान देना दोस्तों, यदि 250 कितने दोस्तों 250 सेब का क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य 200 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से, जब 250 सेब का क्रय मूल्य 200 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, 200 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यस, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सेम दोस्तों अभी जैसे किया सेम ऐसे ही करना है। यस, एक तो यहाँ पर 250 दिया है और यहाँ पर दोस्तों 200 दिया। इन दोनों में दोस्तों क्या करना है, डिफरेंस करना है। यस, डिफरेंस का मतलब दोस्तों डिफरेंस यानी कि दोस्तों अंतर। यस, अंतर मतलब घटाना है। 250 में से 200 को हटा देंगे तो बच जाएगा दोस्तों आपका 50। कितना बच जाएगा, 50। 250 में से 200 को घटाएंगे 50 बचेगा। बटे में जो छोटा रहे, यस, इन दोनों में छोटा कौन है, 200 छोटा है। यहाँ 200 आ जाएगा गुणा 100। यस, गुणा 100। आप दोस्तों 50 एकम 50, 50 गुना 200। अब 2 एकम 2, यस, 50 चौक आएगा दोस्तों, 50 चौक 200। अब 4 से जब 100 को काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में। यस, तो दोस्तों लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो आंसर आएगा 25%। ध्यान से पहले प्रश्न को देखो। जब 250 सेब मतलब सेब का विक्रय मूल्य 200 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यस, तो इन दोनों में डिफरेंस लेना है। 250 और 200 कितना डिफरेंस आया दोस्तों, 50 का। इन दोनों में छोटा कौन है, 200 गुणा 100 करके बस काट दूँ तो आपका आंसर आएगा 25%। यस, 25%। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले टाइप की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर 12 अगला टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यस, अगला टाइप बहुत महत्वपूर्ण है। यस, क्वेश्चन दिया है। यस, यदि 15 रुपए की 6 केले खरीद कर 12 रुपए के 4 केले 12 रुपए के 4 केले बेचे जाते हैं या बेच दिए जाते हैं, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यस, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत आसान तरीके से सॉल्यूशन होगा दोस्तों। यस, सबसे पहले यहाँ पर वस्तु और यहाँ पर दोस्तों रुपए, वस्तु और दोस्तों रुपए। यस, वस्तुएं कितनी है यहाँ, 6 केले। यस, वस्तु में क्या आ जाएगी दोस्तों 6 और एक है यहाँ पर 4। यस,